हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल यादव आपके अपने टेक्निकल ग्रुप चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2022 हम सब के जीवन में मंगलमय हो। दोस्तों, 2022 में या नव वर्ष पे हम सबको एक संकल्प के साथ पढ़ाई करनी है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा समय हम पढ़ने में दे सकें। एक निश्चय दृढ़ संकल्प कर लें कि इतने से इतने यानी कुछ समय निर्धारित कर लें, इतना से इतना समय हमें पढ़ने पे ही देना है। कम से कम 8 घंटे एक दिन में पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व दोस्तों, आप लोग सभी से कहना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है? इसमें जो ये फिगर बना हुआ है दोस्तों, रोटरी कन्वर्टर भाग जो एक्स है उसका क्या कार्य है? कन्वर्टर एसी टू डीसी, वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, बिना शोर के आउटपुट देने में मदद करता है, वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर की डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है? क्यों नहीं चलती है? सही है, इसका आंसर है अपर्याप्त उत्तेजना के कारण। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों रोटर उत्तेजना में बदलाव। रोटर उत्तेजना में बदलाव। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? सही आंसर है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। ऑप्शन नंबर डी सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। कौन से कन्वर्टर में उच्च क्षमता है? एससीआर कन्वर्टर में उच्च क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए। कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में कार्य करता है? कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी फील्ड उत्तेजना में बदलाव।
ऑप्शन नंबर बी, फील्ड उत्तेजना में बदलाव। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलने से पहले आप लोग से कहना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों 50 हर्ट्ज। कैसे उसको देख लेते हैं। आरपीएम 1000 दिया हुआ है, 1000 बराबर 120 गुणे एफ बटे पी, पोलो की संख्या। अब एफ फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है और पोलो की संख्या दिया है 6, तो हो गया 20 एफ बराबर 1000 बटे 20, 20 बचे 100, 50 हर्ट्ज सही इसका आंसर है। अगला प्रश्न, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। बिल्कुल वही प्रश्न है, वही फार्मूला भी रहेगा। इसमें आरपीएम पूछा है, आरपीएम बराबर 120 गुणे 50 बटे पोलो की संख्या 2 दिया हुआ है 60 और 5 छक्का 30, 3000 आरपीएम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, 2 अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है। वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? प्रभाव की भरपाई कैसे करें? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। अगला प्रश्न, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है? सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। तुरंत संकेत दें। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों उत्तेजक। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में डैम्पर्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? अल्टरनेटर में डैम्पर्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डैम्पर्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है दोस्तों हीटिंग के प्रभाव को कम करना। ऑप्शन नंबर सी, हीटिंग के प्रभाव को कम करना। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर के
समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। फेज क्रम समान होना चाहिए। फेज क्रम समान होना चाहिए। 4 पोल वाले स्टेट रेटेड चार पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है? गति क्या है? आरपीएम बराबर 120 गुणे 50/4, पोलों की संख्या बराबर 4/आरपीएम बराबर आरपीएम। 4 तिहाई 12, 30, 5 तिहाई 15, 1500 आरपीएम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है दोस्तों। 2 अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? एक लैंप बुझ जाता है। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर। अगला प्रश्न, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। यदि भार बढ़ेगा तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। ये हो जाता है ये आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। डीसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? हीटिंग के प्रभाव को कम रोकता है। हीटिंग के प्रभाव को कम रोकता है। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ये कौन सा अल्टरनेटर का फिगर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रश रहित अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर ए ब्रश रहित अल्टरनेटर। ब्रश रहित अल्टरनेटर। अगला प्रश्न, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएम में गति की गणना करें। गति की गणना करें। 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएम में गति की गणना करें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 50 आरपीएम। आरपीएस राउंड पर सेकेंड। राउंड पर सेकेंड 50 आरपीएस सही है। कैसे सही है उसको देखिए। 120 गुणे 50/2। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, पोलों की संख्या 2 दिया हुआ है और कोण 120 है, तो हो गया 60, 5 6 का 30, 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम राउंड पर मिनट। हमें पूछा क्या है? राउंड पर सेकेंड। सेकेंड में 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसल, 6 5 30, 50 आरपीएस।
घूर्णन क्षेत्र प्रदान अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? ऑप्शन नंबर डी 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विचलन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण अल्फा के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.965। अगला प्रश्न दोस्तों, अल्टरनेटर में हर्टिंग के प्रभाव का कारण क्या है? अल्टरनेटर में हर्टिंग के प्रभाव का कारण क्या है? सही आंसर है दोस्तों लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी, लोड में लगातार उतार चढ़ाव के कारण। अगला प्रश्न, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों 0.375। ऑप्शन नंबर सी राइट है 0.375 आंसर। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चलने से पहले दोस्तों आप लोग से कहना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।